बात छोड़ अम्मा का। यहाँ क्या करने आया है? हमारी घर वापसी पर खुश नहीं हुए भैया आप? कमाल है, मतलब आप बिना किसी काम के दक्षिण टोला जा सकते हैं, तो हम काम से घर भी नहीं आ सकते अपने? अरे वहां तो कुछ भी नहीं है आपका, यहाँ तो घर है हमारा। काम क्या है वो बोलो। अरे अम्मा घर आए हैं अपने। अब अम्मा आपके छोटे बेटे हैं, आप किसी की चाय तो पी ही सकते हैं, है ना? क्या हुआ भैया, होश ठिकाने आ गए? नहीं पिंकी, बल्कि एक बात और समझ में आई कि भीमा का कद यहाँ रहकर जितना बड़ा लग रहा था, वहां जाकर देखा तो उसका कद उससे बहुत अधिक बड़ा है। हमारी बिरादरी से बड़ा है, हमारी सोच से बड़ा है, और हमारे झूठे गुरूर से भी बहुत अधिक बड़ा है। यहाँ आके भीमा भीमा कहने की बजाय वहां जाके करो जो करना है। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जाओ। नहीं जाएंगे अम्मा। अब पता है, ऐसा ही एक सवाल, नहीं जाएंगे तो क्या करोगी, यही सवाल हमने भीमा से पूछा था अम्मा। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? और अगर नहीं जाएंगे तो क्या करोगी भीमा? अगर आप गर्जन कोठी नहीं जाएंगे तो हम आपको रोज ये सिखाएंगे कि अपने रिश्ते और अपने अधिकार को दोनों को खुद से बांध कर रखना चाहिए, चाहे जैसे भी बांधे, चाहे दुपट्टे से बांधना हो या चाहे लड़कर बांधना हो, जैसे भी बांधना हो उन्हें बांध कर ही रखना चाहिए। तभी जीवन जीने और संसार में रहने का मजा आता है, नहीं तो रिश्ते भी मर जाते हैं और इंसान भी। तो बस अम्मा, रिश्ते ना मरे और हमारे अंदर के इंसान का रूप भी ना मरे, इसलिए अब हम यहीं रहेंगे, यहीं रहकर लड़ेंगे आप लोगों के विचारों से। और हाँ, जरूरी बात बताना तो भूल ही गए, इस भीमा से आप लोग इतना चिढ़ते हैं, उसे अपना गुरु बनाकर आ रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या भाई आपकी? अरे वो छोटी बिरादरी की छोटी बुद्धि वाली लड़की को गुरु बनाकर आए हैं और शर्म भी नहीं आती बताने में।
वैसे शर्म से याद आया बड़े भैया, थोड़ी तो शर्म कीजिए। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, ये सब शोभा देता है आपको? माँ, बबीता के चक्कर में पड़े हैं ये। लेकिन हाँ, अगर बबीता को कुछ भी हुआ भैया तो अच्छा नहीं होगा। जीवन भर पछताओगे आप सब। क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। अपनी जिंदगी तो खराब किए, कमो हुआ फालतू की बातें कर रहा है। अम्मा, पैसा है, हमरे घर में फूट मत डालो। धर्मशिला, ज्यादा तिल मिला मत। अभी समझाए ना। और वैसे भी विशंभर की बातों पे यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दीदी, दीदी, क्या हुआ? सब्जी बनानी है, तेल नहीं है। सूखी सब्जी बनानी है, कहूँ तो रसेदार सब्जी बना दे। ठीक है, तेल नहीं है तो कैसे बनेगा सूखा सब्जी? एक काम करो, रसदार सब्जी बना दो, हम काम करके आते हैं। ठीक है दीदी। मन का है, मार लेंगे मन, खा लेंगे रसदार वाला सब्जी। अरे माँ, इतना मन मारने का क्या जरूरत? सांझे तक और पैसा की व्यवस्था हो जाएगा, ले आएंगे तेल। अरे काहे लिए? ये भी तो हो सकता है ना कि धनिया को किसी तरह पागल खाने भेज दें और कैलासा बुआ अब बाबू साहब मुट्ठी भर भर के पैसा दे। कोशिश तो की थी, क्या हुआ? अरे आपका बुद्धि घास चढ़ने का है का? अरे कुछ नहीं तो अपने भतीजी भीमा से ही सीख लीजिए कि हार नहीं मानना है। वो भीमा अपना माई को विद्यालय लेके जा रही है और हम लोगों का पागल खाने नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? कुछ छुपाने के लिए कुछ तो करना होगा ना। देखो, मेवा है तो अपना ही भाई ना। अगर वो अपनी मेहरारू को नहीं छोड़ना चाहता, क्या उसको हम धोखा दे दें? देखिए, आपका जो भी है देखना ओखना कर लीजिए। आपको सांझे तक का समय दे रहे हैं, उपाय ढूंढिए, वो तरीका निकालिए कि कैसे धनिया को पागल खाने भेजना है। और नहीं तो हमसे बात करने का कोनो जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे अपना नैहर। बबीता तो आ ही गई है। अब ई का बात बात पर नैहर चले जाएंगे? ये धमकी नहीं है, हम चले जाएंगे अपना नैहर। अपना भाई और मेहरारू में से चुन लीजिए।
अब ये क्या नया नाटक है भीमा? हमने तुम्हें इस विद्यालय में दाखिला दिया, बड़ी बिरादरी के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने दिया, उसके बाद भी तुम्हारा हर दिन नया नया नाटक शुरू रहता है। अब ये पागल तुम्हारी माँ भी इस विद्यालय में आएगी, ये नाटक करेगी और पढ़ाई का पूरा माहौल खराब करेगी। कुछ नहीं करेंगे हेडमास्टर साहब, बस चुपचाप एक किनारे बैठी रहेंगी और ये इनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। देखो भीमा, ये तुम्हारी पागल माँ मरे या जिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये इस विद्यालय में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। सही बात है, आपकी माई थोड़ी है, मरे या जिए आपको क्या फर्क पड़ता है? मगर माई तो माई होती है ना। अब तुम बहस करोगी, हमारे साथ बदतमीजी करोगी? अरे निकालो उसे बाहर। भूल गए झाड़ू वाली बात। इस विद्यालय में झाड़ू आप ही लगाते हैं ना? जेकि आप तनख्वाह लेते हैं तो ये काम आप ही कीजिए। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो हम शिकायत कर देंगे थाने में, और अगर आपने अपना काम करने से मना किया तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। कहीं नहीं जाएंगे हम, और बदतमीजी हम नहीं करें, बल्कि आप सब अजीब बातें कर रहे हैं। माई चाहे कौनों की भी सम्मान की हकदार होती है, चाहे वो दुश्मन की भी माई काहे ना हो। हे भीमा, पढ़ने आई हो तो कक्षा में बैठ करके पढ़ाई करो, पढ़ाने का प्रयास मत करो, और ज्यादा ज्ञान बखारने की जरूरत नहीं तुम्हें। उपाध्याय जी, ज्ञान तो आप बघार रहे हैं, हमें तो लगता है उपाध्याय जी कि आपकी परवरिश में ही दिक्कत है। कटकोट मास्टर, अन्यथा बात मत करिए। ठीक है, व्यक्तिगत आक्षेप में नहीं जाते हैं, पर हमें लगता है कि भीमा और उसकी माँ यहाँ रह सकते हैं। बस, अब एक शब्द और नहीं। कटकुट मास्टर साहब, ये विद्यालय भीमा की बात पर नहीं है, तो इसकी माँ यहाँ पर रहेगी। सही कह रहे हैं हेडमास्टर साहब, मगर हमारे बाप ने भी उस सरकार को वोट दिया है जो ये विद्यालय बनाती है। पहली बात, और दूसरी बात ये कि वो आपका ही समाज है, जिसके डर से हमें माई को यहाँ लाना पड़ा, नहीं तो हम कब्बो यहाँ नहीं लाते। पहले तो कब्बो नहीं लाए, मगर आपके ही समाज ने हमारी माई के खिलाफ साजिश की, और उस साजिश से बचने के लिए हमें यहाँ माई को लाना पड़ा। ए भीमा, ये विद्यालय है, ज्यादा ज्ञान मत दो, चुप रहो। शिक्षा दान तो है ना। तो तीसरी बात ये कि कानून के हिसाब से भी अगर कोनो बच्चा पढ़ने आए और उसके साथ अभिभावक का रहना जरूरी है, या अभिभावक की ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों को लाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो मान्य है, तब तक जब तक पढ़ाई में कोनो दिक्कत ना हो। ये सब हमें बाबा साहब ने बताया, मतलब हम ये सारी बात वकील साहब से पूछ कर आए। और
चौथी बात ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माई को यहाँ रहने दीजिए। ये बिल्कुल सही है भीमा, सारी बातें कहो मगर विनम्रता न भूलो। तर्क व्यक्ति को जीत दिलाता है और विनम्रता व्यक्ति को महान बनाती है। आप प्रधानाचार्य जी जाने दीजिए, वकील साहब से मिल करके आई है, खाम खा कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। एक बात मेरी सुन लो, अगर यहां पर कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, विद्यालय से बाहर कर देंगे। कुछ नहीं होगा, हम यहीं बैठे रहेंगे चाहे जो हो जाए, मगर इका पढ़ने दीजिए। हमारी बेटी भीमा भी पढ़ती थी और वो हमसे कहती थी कि पढ़ लिख कर वो डीएम कलेक्टर बनेगी, मगर वो का ब्याह हो गया और वो पढ़ नहीं पाई। इका पढ़ने दीजिए। तू पढ़ेगी ना? आप यहाँ बैठिए, हम पढ़ने जाते हैं। ठीक है। बड़ी बात ये नहीं है कि भीमा अपनी माई को यहाँ लेकर आई। बड़ी बात यह है कि अगर माँ बाप का व्यवहार सामान्य ना रहे तो बच्चे को उनके साथ रहना अजीब लगने लगता है। मगर भीमा के प्यार में कोई कमी नहीं हुई और यही बात भीमा को बड़ा बनाती है और भीमा बहुत बड़ी बनेगी।